वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो भारत की नदियां हैं उनको देखेंगे, वो कहां कहां से है वो देखेंगे, और उसका एक तरह से उपनाम हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि उसको और किस नामों से जाना जाता है, या वो उसका जो बिहेवियर है उसके कारण उसको किस नामों की संज्ञा दी गई है, या वो उनके साथ कौन कौन से कारण जुड़े हुए हैं जिसको तरह तरह के नामों से उसका उच्चारण किया जाता है, उसको तरह तरह से के नामों से संबोधित किया जाता है। तो हम लोग वही जो कुछ थोड़ा सा मतलब जो भारत में प्रचलित नदियां हैं, जो फेमस रिवर्स हैं, उनको कुछ अलग एक नाम दे दिया गया है। तो इस लिहाज से उसको हम लोग देखने वाले हैं कि उसको क्यों दिया गया, क्या कारण रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बाई मैप समझने का प्रयास करेंगे। हम ये चीज भी बताएंगे कि कौन सी नदी है, कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। हम लोग जनरली वही चीज देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर से यानी कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है। ठीक है, आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो उस हम नॉर्थ ईस्ट रीजन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन, देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में आएंगे तो आप यहां देखिए आसाम वाले साइड में। ठीक है, ये आपका आसाम वाला साइड है। इस आसाम वाले साइड में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी आसाम में ही है। ठीक, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को सैरो ऑफ आसाम के नाम से जाना जाता है। तो सैरो ऑफ आसाम क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए यह नदी जो है एक तरह से मतलब दुख क्यों कहा जाता है, तो यानी कि यहाँ जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो इसका भरमार है, जिससे जो है कि जब पानी वाटर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इससे बहुत सारा मतलब जनहानि देखा गया है। ठीक है, जिसके कारण या फसल वगैरह जो है कि बर्बाद वगैरह हो जाते हैं। तो इस तरीके से उसको शोरो ऑफ आसाम के नाम से जानते हैं, या आसाम का दुख जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगर तीस्ता की बात आती है तो तीस्ता नदी को हम लोग लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहा जाता है, यानी कि सिक्किम का जो जीवन रेखा है वो आपका तीस्ता नदी है। यानी कि तीस्ता नदी को सिक्किम का जीवन रेखा की संज्ञा दी गई है। और जस्ट उसी प्रकार जब हम लोग बिहार में एंटर करते हैं तो पाते हैं कि कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है, या बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, वह क्यों कहा जाता है, तो यह क्यों का जवाब आप पहली कक्षा में भी पढ़े होंगे, 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि जो कोसी है, कोसी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कोसी का जो है अचानक जलस्तर बढ़ जाता है और उससे सालों साल जो है यानी कि प्रत्येक साल बाढ़ की तबाही लाता है, बाढ़ की विभीषिका लाता है। इससे उत्तर बिहार की जो भी जनजीवन है वो प्रभावित हो जाते हैं, लोग पलायन कर जाते हैं, उसी में आपका फसल बर्बाद होता है, या इस प्रकार से अन्य जनहानि देखने के लिए मिलता है। इसलिए कोसी को शोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, यानी कि बिहार का दुख अगर कहे तो कोसी को कहेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर वही बात सेम बात अगर बंगाल के लिए कहा जाए तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, यह वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। ठीक, इसलिए दामोदर नदी को शोरो बंगाल के उपाधि दिया गया है, उसका नाम दिया गया है। इसी प्रकार से अगर शोरो ऑफ उड़ीसा की बात करें तो महानदी को कहा जाता है, यानी कि जो महानदी है
वो उड़ीसा का दुख के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि यह भी तबाही लाने में उतना ही माहिर है जितना आपका बिहार वाला कोसी या बंगाल वाला दामोदर नदी जो है जिस प्रकार से तबाही लाता है, या इस प्रकार से उसी के समानांतर जो है आपका ये भी महानदी भी खड़ा मिलेगा। और गोदावरी को, ठीक है, गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा की उपमा भी दी जाती है, ठीक है। गोदावरी को अन्य दो अन्य नाम दिए गए हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा की उपाधि दी गई है। इसको दो नामों से ऐसे जनरल जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कभी कभी आता है सवाल कि गोदावरी को और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन में आपको रहेंगे, ठीक है। तो आप यह दोनों नाम याद रखेंगे, वृद्ध गंगा, ठीक है, क्या नाम रखिए याद रखेंगे, एक आपका वृद्ध गंगा और दूसरा क्या कह सकते हैं दूसरा कह सकते हैं दक्षिण की गंगा, दक्षिणा गंगा कहते हैं, ठीक है। यह दो नाम जो है दिए गए हैं किसको, आपको ये गोदावरी को, ठीक है। अब गोदावरी को, गोदावरी है कहाँ, तो गोदावरी इसमें मिसिंग है, तो गोदावरी आपका है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में गोदावरी है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम लोग इधर आते हैं लूनी नदी की जब बात करते हैं, तो लूनी नदी जो है कि आपका सॉल्ट रिवर के नाम से विख्यात है, ठीक है। लूनी नदी जो है आपका सॉल्ट रिवर के नाम से विख्यात है, और यह जो है आपका गुजरात और राजस्थान में प्रचलित है, ठीक है। एक तरह से यह गुजरात के अरावली पहाड़ी से निकलता है, ठीक, और अरावली पहाड़ी से आकर यह गुजरात में आते राजस्थान के जो अरावली पहाड़ी है उन क्षेत्रों से निकलती है लूनी नदी। और एक चीज और बताते, लूनी नदी को पहले लनावती नदी के नाम से भी जाना जाता था। अगर पुरातन नाम इसका लूनी का कहा जाए तो आपका लनावती हो जाएगा, और यह राजस्थान से निकलते एक तरह से सम्मिलित रूप से गुजरात और राजस्थान दोनों में यह आता है, बट उसका उद्गम स्थल राजस्थान के जो अरावली रीजन है वो वहां से निकलती है और गुजरात में कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाती है। तो लूनी नदी जो है कि गुजरात के में आके कच्छ में विलीन हो जाती है, और वह पता ही नहीं चलता है कि वह नदी गया कहाँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे नदियों का जो आप देख रहे होंगे कि कुछ जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, और कुछ नदियां जो है आपका अरब सागर में गिरने वाली है, ठीक है। तो अरब सागर में और गिर रही है, और कुछ आपका इधर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, लेकिन यह नदी का पता ही नहीं चलता। उद्गम स्थल तो पता चलता है, बट वो कहाँ जाती है ये पता नहीं चल पाता है, ठीक है। जब मांडवी नदी की बात करते हैं तो मांडवी गोवा में पड़ता है, ठीक है। गोवा जो है मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है, और वह लाइफ लाइन हो जाता है गोवा के लिए, यानी कि उसकी जीवन रेखा जो है यही से है कि जो भी कार्य करने हो, कल कारखानों के लिए जल अवेलेबल कराना हो, या जो भी आपका सिंचाई के लिए व्यवस्था करना हो, तो मांडवी नदी का ही सहारा लिया जाता है। इसलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ गोवा के नाम से जानते हैं। मांडवी नदी लाइफ लाइन ऑफ गोवा है, गोवा की जीवन रेखा है। उसी प्रकार से एक केरला में आपका पेरियार नदी है, ठीक है। पेरियार नदी कहाँ है, केरला में है। तो केरल का जो पेरियार नदी है उसको लाइफ लाइन ऑफ केरल बोला जाता है, ठीक है। यानी कि केरल की जो जीवन रेखा है वो पेरियार नदी है, ठीक है। क्योंकि जो भी जरूरी पानी है या पानी के लिए निर्भरता जो है आपका वो पेरियार नदी से अपनी पूर्ति कर पाता है। तो जो भी जल पूर्ति सिंचाई के लिए हो, उद्योग धंधे के लिए हो, या
भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देना हो तो वह पेरियार नदी की जल से केरला अपनी पूर्ति कर पाता है। तो इसलिए लाइफ लाइन ऑफ केरला जो है आपका पेरियार नदी है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने बहुत सारे नदियों को देखा। तो ये जो पेरियार है आपका केरल में है, यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा। ठीक है, ये गोवा में है और ये आपका मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि राजस्थान प्लस आपका गुजरात। ठीक है, राजस्थान प्लस गुजरात। ठीक है, तो एक्चुअली में उद्गम होता है ये राजस्थान से और विलीन हो जाता है कच्छ के रण में। ठीक है, जो कच्छ है, कच्छ के रण में यह जाकर समाप्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि यह नदी गई कहाँ। ठीक है, तो हमने देखा कि कुछ उपनाम वाले, ठीक है, या कुछ अदर्स नाम से बुलाए जाने वाले भारत के वो नदी है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन नदी जो है, इसका विस्तार देखेंगे कि कौन नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ कहाँ उसका उद्गम स्थल है और कहाँ वो समाप्त हो जाती है, उसकी लंबाई कितनी है। हम लोग इन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। रखते हैं अभी इतना ही, आप स्क्रीनशॉट जो है कि रख लेंगे। ठीक है।